इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। आइए आज हम महाभारत से संबंधित कुछ चर्चा करें। महाभारत के कई पात्र हमारे लिए अनादर का तो कई पात्र हमारे लिए आदर का पात्र बन चुके हैं, परंतु इन सब पात्रों में से एक पात्र ऐसा भी है जो सदैव रहा अधर्म के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में, असत्य के पक्ष में, किंतु फिर भी जिसने स्वयं कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी जिसे सभ्यता, संस्कृति, धर्म और मानवता का ज्ञान था, और आज इतने वर्षों बाद भी वो महापुरुष खलनायकों के बीच रहते हुए भी हम सब की दृष्टि में एक नायक की तरह सम्मानित है, आदर का पात्र है, सहानुभूति का पात्र है, सम्मान का पात्र है। मेरे संबोधन से आप समझ ही गए होंगे कि मैं दानवीर कर्ण की बात कर रहा हूं। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र, नियति ने जिसे पीड़ा, दुख और क्लेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया, परंतु फिर भी जिसने पीड़ा में भी, दुख में भी, क्लेश और कष्ट में भी कभी पराजय स्वीकार नहीं किया, कभी हार नहीं मानी और अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन किया और अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई और अपने कर्म से समाज और संसार के हृदय में स्वयं के लिए आदरणीय स्थान प्राप्त किया। कर्ण का एक रूप महान दानवीर का रूप है, ये तो आप जानते ही होंगे, परंतु आज हम कर्ण के जीवन के जिस भाग की चर्चा कर रहे हैं, इसमें कर्ण का एक नया स्वरूप हम सबके समक्ष आता है। वो एक दानवीर का रूप नहीं है, वो एक सच्चे, निस्वार्थ और महान परम मित्र का स्वरूप है। कर्ण न केवल एक महान धनुर्धर या महान दानवीर थे, अपितु इसके अतिरिक्त वे एक सच्चे, निस्वार्थ और प्रेरणादायक मित्र भी थे। कर्ण की मित्रता की छवि उस समय हमारे सामने प्रकट होती है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के राज्यसभा में आते, परंतु कौरव श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर श्री कृष्ण का अपमान करने की तथा उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा करते हैं, परंतु इस प्रयास में असफल हो जाते हैं और श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के असफल होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तनिक खिन्न मन से कौरवों की सभा से प्रस्थान करते हैं। उसी समय मार्ग में कर्ण से श्री कृष्ण की भेंट होती है और तब दानवीर कर्ण का एक नया स्वरूप हम सबके समक्ष आता है। महारथी कर्ण पर महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक महान साहित्य रश्मिरथी आप सबने पढ़ा होगा। रश्मिरथी और दिनकर जी के इसी महान साहित्य से प्रेरणा लेकर मैंने भी संकल्प किया कि मुझे भी ऐसे महान दानवीर, ऐसे महान मित्र के बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी चाहिए। तब माता सरस्वती की कृपा से मैंने प्रयास किया कि मैं भी अपनी टूटी फूटी भाषा में महाभारत के इस महानायक के लिए कुछ पंक्तियां लिख सकूं, और तब मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में इस कविता की रचना की। आप सब इसे एक बार अवश्य सुने। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव देकर लौट चुके हैं और उसी के बाद की कुछ पंक्तियां हैं। ऐसी पंक्तियां रश्मिरथी में भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्णित की है, परंतु ये पंक्तियां
दिनकर जी की पंक्तियां नहीं हैं, अपितु ये पंक्तियां मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में स्वयं थोड़े अलग ढंग से लिखे हैं। आप इसे सुने और इसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करने की चेष्टा करें। आइए कविता प्रारंभ करते हैं। शांति संदेश दे लौटे केशव, रथ को आगे बढ़ाया है। उसी समय उनके सामने एक तेजस्वी आया है। उसी समय उनके सामने एक तेजस्वी आया है। देखा वासुदेव ने तो वे मन ही मन में हर्षाए। भाग्य के सताए ये तो दानवीर कर्ण थे आए। बोला कर्ण मित्र की तरफ से, माफी मांगने आया हूँ। क्या दूं आपको हे प्रभु, मैं उपहार अफसोस का लाया हूँ। क्षमा करें हे गोविंद आप, जो आपको बांधने आया था। नर नारायण में अंतर क्या दुर्योधन समझ न पाया था। नर नारायण में अंतर क्या दुर्योधन समझ न पाया था। अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहेंगे कुछ। सुन कर्ण के विनम्र वचन को माधव तनिक मुस्काए। बोले बंधु जो हुआ अब उस पर क्यों पछताए। दुर्योधन ने जो किया सब कर्म का लेखा है। फल मिलेगा उसको क्या अब ये किसने देखा है। आओ अब मिलकर हम दोनों मीठी बातें करते हैं। इन बातों को भूल कर मित्रता का रस भरते हैं। कृष्ण कर्ण साथ चले यूं मानो सूर्य नारायण हो। एक भक्त और मानो दूजा स्वयं भक्त परायण हो। एक भक्त और मानो दूजा स्वयं भक्त परायण हो। प्रभु बोले यह महासमर जो कल सामने आएगा। जानते हो कर्ण कोई उसको क्यों रोक न पाएगा। क्यों कल धरती पर जीवन का अकाल रहेगा। मानव नहीं रहेंगे क्यों मानव का कंकाल रहेगा। एक एक कर लाखों लोग मौत को स्वीकार करेंगे। विधवा रोएंगी अंदर और बाहर बच्चे पुकार करेंगे। शव शव के इतने गिरेंगे कोई गिन ना पाएंगे। मौत का ये तांडव देख योद्धा शव घबराएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि ये दुष्ट और लालची दुर्योधन हड़प कर रख लेना चाहता है पांडवों का राजधन। 5 गांव था मांगा मैंने, रण विकल्प भी त्यागा मैंने। अन्याय सारा भुलाया मैंने, द्रौपदी को बचाया मैंने। फिर भी दुर्योधन का मति भ्रष्ट हुआ है। उसके छल कपट से सदा पांडवों को कष्ट हुआ है। अगर तुम चाहो तो ये सब पल भर में रुक सकता है। शकुनी दुशासन और दुर्योधन तीनों ही झुक सकता है। तुझसे ही बल पाकर वह शव को निर्बल समझता है। तेरे ही शक्ति के कारण अधर्म पथ पर चलता है तू नर में श्रेष्ठ पर अनुचित स्थान पर खड़ा हुआ। धर्म का ज्ञाता होकर भी अधर्म के संग परा हुआ। धर्म का ज्ञाता होकर भी अधर्म के संग परा हुआ। यह सब छोड़ हे बंधु एक नई शुरुआत करो। धर्म की राह पकड़ो और अधर्म से घात करो। बोला कर्ण, अब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहेंगे। बोला कर्ण हे केशव आपकी बात समझता हूँ, पर मैत्री को मैं दिल में सबसे ऊपर रखता हूँ। पर मैत्री को मैं दिल में सबसे ऊपर रखता हूँ। इतना सुन गंभीर हुए और मन ही मन मुस्काए केशव। अगले ही पल एक नया रहस्य कर्ण के सामने लाए केशव। अगले ही पल एक नया रहस्य कर्ण के सामने लाए केशव। बोले मैत्री के लिए क्या माँ को भी ठुकराओगे। सच जानकर बाद में फिर तुम बार बार पछताओगे। सच जानकर बाद में फिर तुम बार बार पछताओगे। सूत पुत्र नहीं तुम महान राजवंशी हो। राधा नहीं माँ तुम्हारी कुंती के ही अंशी हो। जिनके प्रताप की किरण बड़ी अद्भुत है तो उन्हीं सूर्य देव का महातेजस्वी सुत है। कथा कर्ण जन्म की भगवान ने इस तरह कह सुनाई। सब कुछ जानकर दानवीर के चेहरे पर बड़ी उदासी छाई। बोले केशव चलो कर्ण मैं नया खेल दिखलाता हूँ। इंद्रप्रस्थ ही नहीं इंद्रलोक को तेरे नाम करवाता हूँ। इंद्रप्रस्थ ही नहीं इंद्रलोक को तेरे नाम करवाता हूँ। 5 भाई मार्गदर्शन नया तुझसे ही पाएंगे। अर्जुन हो या भीम युधिष्ठिर सभी शीश झुकाएंगे। सारी दुनिया तुम्हारे बल को नए सिरे से जानेगा। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर निश्चित ही मानेगा। द्रुपद सुता भी तेरे सन्मुख शीश झुकाकर आएगी। किसी और की नहीं द्रौपदी केवल तेरी हो जाएगी। मानता हूं दुर्योधन एक। अब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। श्री कृष्ण की सारी बात सुनने के बाद अब दानवीर कर्ण श्री कृष्ण से इसका उत्तर देते हैं। कर्ण कह रहे हैं मानता हूं दुर्योधन एक।
असभ्य है, अधर्मी है, छल कपट करने के कारण क्रूर और कुकर्मी है। पर कई बार उसने मुझ पर बड़े बड़े उपकार किए हैं। मेरे कारण जग से लड़कर संबंधी भी त्याग दिए हैं। रंगभूमि का वह दिन मैं हमेशा याद करता हूँ। इसीलिए दुर्योधन को एक वरदान ही समझता हूँ। जनता के सन्मुख अर्जुन ने लक्ष्य अनोखा था साधा, पर जाति पाति के कारण मुझे मिली विपत्ति और बाधा। पर जाति पाति के कारण मुझे मिली विपत्ति और बाधा। अपनी वीरता से मैंने जब जब अर्जुन को ललकारा था, लाखों लोगों ने मुझको तब सूत पुत्र कह धिक्कारा था। उठ दुर्योधन ही मेरे लिए तब देवदूत बन आया था। मैत्री की छाया देकर उसने अपमान से बचाया था। राजा रंक से बनाया उसने मुझको गले लगाया। उसने राह नया दिखाया, उसने जाति भेद मिटाया। उसने मेरा सौभाग्य जगाया, उसने अपना मुझे बनाया। उसने खोया मान दिलाया, उसने सफल मुझे कराया। उसने जब सफल हम हो जाते हैं, सारे मौज मनाते हैं। स्वार्थ के कारण सभी सम्मान भी दे जाते हैं। जग में धनुर्धर जब मैं महान और श्रेष्ठ बना, आपके कह देने से आज धर्मराज का ज्येष्ठ बना। आपके कह देने से आज धर्मराज का ज्येष्ठ बना। पर जो कुछ कहा आपने आज मधुसूदन, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। पर जो कुछ कहा आपने आज मधुसूदन, इसी सत्य को खोजता रहा सदा मेरा जीवन। पर हाय जब मुझे चाहिए था कुल गोत्र नाम और धन, तब मेरे जीवन में आशा की किरण बन आया दुर्योधन। वह नहीं कम माँ से है, बढ़कर सारे जहां से है। इंद्रप्रस्थ ही नहीं इंद्रलोक भी उसके लिए गवाऊंगा। पर सपने में भी हे केशव उसको छोड़ न पाऊंगा। पर सपने में भी हे केशव उसको छोड़ न पाऊंगा। कुंती ने केवल जना मुझको, राधा ने पुत्र माना मुझको। एक ने फेंका जल धारा में, दूजे ने पाया किनारा में। धूलों में था परा हुआ, राधा का प्रेम पा बरा हुआ। कुंती ने पाप मान बहा दिया, राधा ने पुत्र मान प्यार किया। मैं निर्बल बनकर पलता था, निपके पद तले कुचलता था। निप का अर्थ होता है राजा। कर्ण कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, मैं निर्बल बनकर पलता था, निपके पद तले कुचलता था। सब जान रही थी मन से प्रथा, प्रथा कुंती का एक नाम है। सब जान रही थी मन से प्रथा, उसकी ममता पर हुई थी वृथा। जिस जीवन में मान नहीं, समझिए तन में प्राण नहीं। मान जब दिया सुयोधन ने, मानो एक नया प्राण दिया उसने। दुर्योधन का ही एक नाम सुयोधन भी है। कर्ण कह रहे हैं, मान जब दिया सुयोधन ने, मानो एक नया प्राण दिया उसने। कुंती पुत्र बन अभिमान करूं, झूठे कुल का गुमान करूं। पांडु पुत्र तो कहलाऊंगा, पर खुद से नजर चुराऊंगा। धन तो बहुत मिल जाएगा, पर धर्म मेरा लुट जाएगा। सब लोग मुझे नकारेंगे, स्वार्थी कहकर पुकारेंगे। इसलिए क्षमा हे नारायण, पक्ष बदल न पाऊंगा। मरते दम तक मैं जग में दुर्योधन मित्र ही कहाऊंगा। विषय भोग की है चाह नहीं, मैत्री से अच्छी कोई राह नहीं। लेना मेरा कर्म नहीं है, लेना मेरा कर्म नहीं है। देना सबको धर्म यही है। कुल गोत्र नहीं पहचान मेरी, कर्म ही है एक जान मेरी। कुल ने जब मुझको छोड़ दिया, जाति ने मन को झकझोर दिया। तब कौशल बना सहायक मेरा, सत्कर्म ही बना नायक मेरा। जन्म पर मैं ना पछताऊंगा, कर्म से मंजिल तक जाऊंगा। जन्म पर मैं ना पछताऊंगा, कर्म से मंजिल तक जाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले केशव हे महावीर, प्राणों का नहीं है तुझे कोई भय। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है तेरा अंतिम निर्णय। क्या सम्राट बनकर राज करोगे, परिवार का सब काज करोगे, या मित्र धर्म निभाओगे, कुरुपति का ऋण चुकाओगे। दुर्योधन के लिए क्या इस युद्ध में अपना प्राण गंवाओगे। बोला कर्ण एक ही है मेरा निर्णय, शेष नहीं है अब जीवन का डर भय। धन दौलत सब यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मित्र का साथ निभाऊंगा, रण में विजय दिलाऊंगा, या फिर इस कोशिश में शायद अपने प्राण गंवाऊंगा। अच्छा अब मैं चला, प्रणाम भगवान,
रण में टकराएंगे कर्ण पार्थ के वान। अब दुनिया देखेगी कि बड़ा कौन, एक तरफ परशुराम एक तरफ द्रोण। कर्ण परशुराम से सिथे और अर्जुन द्रोण से सिथे, इसलिए दोनों गुरु की तुलना कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से की। अब दुनिया देखेगी कि बड़ा कौन, एक तरफ परशुराम एक तरफ द्रोण। सुन कर्ण के निस्वार्थ वचन को माधव मन में हुए प्रसन्न। बोले कोई भी जीते पर अमर रहेगा तेरा कौशल रन। सुन कर्ण के निस्वार्थ वचन को माधव मन में हुए प्रसन्न। बोले कोई भी जीते पर अमर रहेगा तेरा कौशल रन। तू दुर्योधन का ही नहीं प्राण, इस जग का है मित्र महान। धनुर्विद्या तेरी जग में होगी प्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तू ही एक होगा सिद्ध। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तू ही एक होगा सिद्ध। भगवान ने कहा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तू ही एक होगा सिद्ध। तू पांडव भी है तू कौरव भी है, तू पांडव भी है तू कौरव भी है, तू लज्जा भी है तू गौरव भी है, तू लज्जा भी है तू गौरव भी है। मैं भगवान हूँ पर न समझा सका, मैं भगवान हूँ पर न समझा सका। तू वो है जिसे कृष्ण भी न पा सका, तू वो है जिसे कृष्ण भी न पा सका। तू पांडव भी है तू कौरव भी है, तू लज्जा भी है तू गौरव भी है। मैं भगवान हूँ पर न समझा सका, तू वो है जिसे कृष्ण भी न पा सका, तू वो है जिसे कृष्ण भी न पा सका।